नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रणधीर डिजिटल में। आज का टॉपिक टीओसी है, यानी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। चलिए देरी ना करते हुए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि टीओसी है क्या। ठीक है, टीओसी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। टीओसी का मतलब क्या होगा? थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। अब ये तो इसका फुल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको समझते हैं कि ये यूज क्यों होता है, हम लोग पढ़ते क्यों हैं इसे। ठीक है, थ्योरी कंप्यूटेशन में क्या है कि ये टीओसी जो है बेसिकली कंप्यूटर साइंस का मैथमेटिकल और थ्योरेटिकल फाउंडेशन है। ये बताता है कंप्यूटर क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। ठीक है, ऐसे समझिए कि टीओसी इज इक्वल टू स्टडी ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। ठीक है, ये इसका नेचर जो है वो कंप्यूटेशन का होता है। जो नेचर है ये कंप्यूटेशन का होता है। अब हम ये समझते हैं कि कंप्यूटेशन का मतलब क्या है, ये आप लोगों को भी पता होगा। कंप्यूटेशन का मतलब होता है गणना करना। ठीक है, मतलब 2 + 2 इज इक्वल टू 4, दैट इज कंप्यूटेशन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंप्यूटेशन का जो अर्थ है, मीनिंग कह रहा है, वो ये है कि किसी भी, ठीक है, किसी भी किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन, यहाँ पे कंप्यूटेशन का मतलब ये हुआ। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन किसी भी प्रॉब्लम का। ठीक है, ये क्या है इसमें कि ये स्टडी करती है कि कौन सा प्रॉब्लम जो है, इसमें एक पॉइंट ये भी है कि इसमें बेसिकली हम लोग देखते हैं कि कौन सा प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकता है और कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है। जो कि हम लोग कैसे तय करते हैं, वो तय करते हैं हम लोग डिसाइडेबल और अनडिसाइडेबल। डिसाइडेबल का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि प्रॉब्लम जो है लाइक 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ये प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो सकता है। ठीक है, और ऐसा भी कोई प्रॉब्लम होगा, जैसे कुछ भी ले लेते हैं XYZ। ठीक है, ऐसा कोई प्रॉब्लम होगा जो सॉल्व नहीं हो सकता है। तो इन्हीं सब चीज़ों का जो है हम लोग इस थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हैं कि कंप्यूटर जो है वो कितना सक्षम है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उससे सॉल्व हो भी सकता है, ठीक है, और सॉल्व नहीं भी हो सकता है। अब देखिए, इसको समझने के लिए कुछ कुछ टर्म्स दिए गए हैं। ठीक है, उस टर्म्स को हम लोग देखेंगे, तभी अच्छे से समझ में आएगा कि टीओसी में बेसिकली हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या यूज हो रहा है। तो 1 बाय 1 करके मैं क्या करूँगा कि आपको
एक एक जो टर्म है उसको समझाने की कोशिश करूंगा, और जहाँ पे भी अगर समझ में नहीं आए, ठीक है, उसे आप काइंडली कमेंट में करिएगा, ठीक है, ताकि मैं कोशिश करूं उसको और अच्छे से समझाने का। अब देखिए यहाँ पे कि हम लोग जो सबसे पहला टर्म देखते हैं वो क्या है, वो है आपका सिंबल्स, ठीक है। सबसे जो पहला टर्म है वो है सिंबल्स। सिंबल्स क्या है, ठीक है, ये क्या है, एक बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। किसका बेसिक एलिमेंट है? अल्फाबेट का, ठीक है। बेसिक एलिमेंट किसका है? अल्फाबेट का। अब इसको डिनोट कैसे करते हैं? तो डिनोट करने के लिए जो सिंबल है वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। हम लोग कुछ भी XYZ कुछ भी सिंबल ले सकते हैं, लाइक एग हो गया, ठीक है, एप्सिलॉन हो गया, सिग्मा हो गया, ठीक है, और भी जो कुछ है वो हम लोग सिंबल में ले सकते हैं। फाई हो गया, ये क्या है, ये सब सारे सिंबल्स हैं, ठीक है। कोई भी आप साइन दे देते हैं, लाइक दैट इज ग्रेटर देन, ये लेस देन, तो ये सब क्या है, ये सब साइन सिंबल्स हैं। इनसे हमें पता चल जाता है कि स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये सिंबल्स का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या, सिंबल्स के बाद आपको, सिंबल्स के बाद हम लोग लेते हैं क्या, अल्फाबेट, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या करता है? अल्फाबेट जो है सिंबल्स का सेट है, सिंबल का सेट है, ठीक है। अल्फाबेट क्या है? सिंबल का सेट है। अब सेट बनकर होता क्या है? सेट बनकर ये स्ट्रिंग बनता है, ठीक है। स्ट्रिंग कहने का मतलब यहाँ पे वर्ड है, ठीक है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। अब यहाँ पे जो है, मान लीजिए जैसे यहाँ पे हम लोग पीछे चलते हैं, ये सिंबल है, यहाँ पे मान लीजिए एक ये सिंबल हो गया, एक ये सिंबल हो गया, ए और बी, सिंगल ही एलिमेंट जो है वो सिंबल होगा, ना कि एक साथ ए बी नहीं होगा, ठीक है, सिंगल एलिमेंट। अब क्या है कि इसमें हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इसको अगर हमें बताना हो तो लेते हैं सिग्मा 0 1, ये क्या है, ये है बाइनरी सिंबल्स, ठीक है। ये क्या है? बाइनरी सिंबल्स है। अब इसमें अगला जो टर्म होगा वो होगा लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज समझने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अल्फाबेट का देखते हैं कि कैसे यूज होगा, ठीक है। अब मान लीजिए अल्फाबेट क्या है? लैंग्वेज लेटर्स, ठीक है। क्या है? अल्फाबेट इज इक्वल टू लैंग्वेज लेटर्स। हम लोग मान लेते हैं, सपोज सिग्मा इज इक्वल टू ए बी
इसमें जो सिंबल होगा, ठीक है, वो ए या बी होगा। क्या होगा? सिंबल ए या बी होगा। मैंने कहा था सिंगल एलिमेंट, ये देखिए सिंगल एलिमेंट यहाँ पे है, ए या बी, कोई भी एक सिंबल होगा, ठीक है। अब इसमें अल्फाबेट क्या हो जाएगा? अगर अल्फाबेट का हम बात करें तो यहाँ पे अल्फाबेट का जब हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका इसमें ए बी, ठीक है, ये आपका अल्फाबेट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, इससे जब हम स्ट्रिंग बनाएंगे, मतलब कि वर्ड बनाएंगे, तो कैसे बनेगा वर्ड? वर्ड बनेगा इस तरीके से। यहाँ पे अगर कोई स्ट्रिंग बना रहे हैं, तो ए बी बी ए, ये क्या है? सिंबल का क्या है? सीक्वेंस फॉर्म है, ठीक है। सिंबल का क्या है? सीक्वेंस फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे ना हम लोग समझते कैसे हैं, यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यूज होता है सिंबल, ठीक है। सिंबल से फिर क्या होता है? अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट से फिर क्या होता है? स्ट्रिंग, ठीक है। अब स्ट्रिंग से फिर क्या होता है? लैंग्वेज, ठीक है। सिंबल, अल्फाबेट, स्ट्रिंग, फिर लैंग्वेज। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं, ठीक है, वो लैंग्वेज को देखते हैं। अगर इसमें कहीं भी परेशानी हुई हो, कोई समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपको बताने का, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कहाँ? लैंग्वेज के ऊपर। लैंग्वेज क्या है? इसको एल से डिनोट करते हैं, LANGU, लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज जो है स्ट्रिंग का कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। क्या है? कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब मैंने बताया था आपको पीछे, स्ट्रिंग का मतलब था वर्ड, ठीक है। तो वर्ड प्लस वर्ड प्लस वर्ड एंड सो ऑन, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये मिलकर क्या बन रहा है? एक लैंग्वेज बन रहा है, ठीक है। यही है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग और वर्ड इज कॉल्ड लैंग्वेज। अब जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो क्या करता है? रूल्स को फॉलो करता है। क्या करता है? रूल्स को फॉलो करता है। और इसी कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग को, यानी लैंग्वेज को, मशीन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है, ठीक है। मशीन क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो रिजेक्ट कर देगा, और कुछ सब कुछ सही रहा, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सही रहा, तो उसको एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। इसमें एक और टर्म है आपको, ऑटोमेटा, ठीक है। क्या है? एक और टर्म है, ठीक है, उसको मैं लिख देता हूं। ये क्या है? ऑटोमेटा का मतलब होता है मशीन, ठीक है। ये क्या करता है? इनपुट स्ट्रिंग को चेक करता है, इनपुट स्ट्रिंग को चेक करता है और डिसाइड करता है कि वो लैंग्वेज में है या नहीं है। क्या करता है? एक मशीन है,
इनपुट स्ट्रिंग को चेक करता है कि वो लैंग्वेज में है या नहीं है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल जो है वो है आपको DFA, NFA, PDA, ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे आपको TOC में जो मैंने समझाने की कोशिश की है। अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम आ रहा है जो नहीं समझ में आ रहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ, आप कमेंट करिएगा, मैं उसे कोशिश करूँगा समझाने की। तो फिलहाल इंट्रोडक्शन में इतना ही था। ठीक है, फिलहाल जो था क्या था, इंट्रोडक्शन में इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसमें जो आगे पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे DFA क्या है, NFA क्या है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ठीक है, तो उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक चीज़, अगर वीडियो ठीक लगा हो तो काइंडली इसको शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका एक नोट्स दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इस नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा, वो काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।